चुनाव के बाद जब हम गेहूं लेने गए तो मुझे वही गेहूं 45 रुपए बोला गया। मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। अभी एक कैफे में जाना हो, एक कॉफी पीना हो, किसी काम का है नहीं, वो उसका 400-500 रुपए एक कॉफी का, जो कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ क्या है, उसका दे दोगे। लेकिन 45 रुपए गेहूं का 1 किलो का देना पड़ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जा रही है। देखिए, अब इन पे जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब ये यहाँ पर अब मुझे व्यक्तिगत हो रहे हैं, अब इन पे जवाब नहीं है। इस समय हमारी स्मृति ईरानी जी सड़कों पे बैठ के अपना थाली बजा रही थी कि भैया सिलेंडर एलपीजी गैस महंगी कर दी है। तो उस समय जो इनकी विचारधारा थी उसके हिसाब से चले तो आज ये भी कुछ नहीं कर रहे। मनमोहन सिंह जी में कोई किंतु परंतु नहीं है। उनसे अच्छा योगदान मतलब आज तक कोई प्रधानमंत्री ना हुआ ना होगा कभी, लेकिन कांग्रेस ने वो हाल कर दिया कि आज वो लोग खुद नाम उनका नहीं लेते हैं। ये कोई मजाक चल रहा है क्या? ये देश है। अभी गेहूं का रेट था बीच में, चुनाव से पहले एमपी में और भी स्टेट में गेहूं का रेट था, हम लोग लेते थे 35 रुपए। चुनाव के बाद जब हम गेहूं लेने गए तो मुझे वही गेहूं 45 रुपए बोला गया। मेरे पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। हाँ जी, पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। तुरंत 10 रुपए बढ़ गए। तुरंत चुनाव के चलते बढ़ गए। बताया उन्होंने कि पहले 2200 रुपये में समर्थन मूल्य था, अब 2700 कर दिया। रद्दी से रद्दी गेहूं 27 रुपये लेंगे तो अच्छा गेहूं जो आता है उसका रेट बढ़ गया। और ये लाडली योजना का गेहूं देगा कहाँ से? भाई मैं आप देखो, अब मुझे पता है ये मेरी जो आप है रिकॉर्डिंग कहीं दिखाओगे नहीं। अरे भाई दिखाएंगे, क्या बात कर रहे हैं आप? जब आपसे बात कर रहे हैं आप मेरा नंबर ले लो, कब दिखाओगे? बिल्कुल, मैं आपको लिंक भेज, मैं मान जाऊंगा अगर बिल्कुल दिखाएंगे। आपका जो इंटेंशन एक बार चैनल का इंटेंशन दिख रहा है। मेरा इंटेंशन कुछ नहीं है। मैं राष्ट्रवादी हूँ, जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, चाहे केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मोदी हो, कोई भी हो। की क्या परिभाषा है? राष्ट्रवादी की यही परिभाषा, जो देश के लिए काम करेगा, जो देश के लिए काम करेगा। डरा रहे हो? मैं डर रहा हूँ। ये क्या? अच्छा भाई, मैं सबका ओपिनियन कर रहा हूँ ना, मैंने लोगों से बातचीत कर रहा हूँ ना। अब आप बिना डाले ही कह रहे हैं। अभी आप पूरा एक मिनट सुनिए। आप पहले ही कह रहे हैं कि आप नहीं डालोगे, तो ये वीडियो नहीं डालेंगे, आप ये नहीं दिखाओगे। आप पहले ही कह रहे हैं। मैं दिखाऊंगा, मैं रोज न्यूज़ 31 इंडिया चैनल है हमारा, उस पर देखिएगा। ठीक है, आप बताइए ना, जो भी आपको लग रहा है, जो भी कमियां लग रही है, कम से कम बताइए, पता तो चले। डॉलर का रेट बताओ ना, 2014 में क्या था डॉलर का रेट? अभी क्या है डॉलर का रेट? वही तो कह रहा हूँ मैं, तो आप बताइए ना। मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए मेरे भाई, जो भी कमियां आपको लग रही हैं, जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां लग रही है, वो सब बताइए। हाँ, आप जैसे कह रहे थे कि 15 लाख जुमला है, मान लिया जुमला है, 100 दिन में काला धन वापस आएगा, ये तो जुमला नहीं था ना। पेट्रोल डीजल जो कम रेट होगा, ये तो जुमला नहीं था। आज देश कहाँ जा रहा है? हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवादी क्या है? राष्ट्रवादी आप बोल रहे हैं, आप राष्ट्रवादी हैं। क्या नहीं है क्या राष्ट्रवादी? नहीं, क्या डेफिनेशन है राष्ट्रवादी? जो देश के लिए काम करे, जो देश के लिए सोचे। जो इंडियन है वो राष्ट्रवादी कैसे नहीं है? कौन नहीं है राष्ट्रवादी? आपको बड़ी दिक्कत हो रही है राष्ट्रवादी से? अरे मेरे को दिक्कत नहीं हो रही है, मैं पूछ रहा हूँ है कौन? आप किसको ठप्पा लगाओगे कि ये राष्ट्रवादी है? ये नहीं है। जो देश के लिए काम करेगा उसके ठप्पा नहीं कर रहा। आप किसके लिए काम कर रहे हो? पाकिस्तान के लिए थोड़ी काम कर रहे हो। मैंने बताया ना, मैं राष्ट्र के लिए काम करता हूं। अरे राष्ट्र के लिए तो सारे तो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। तो कौन लग रहा है? भाई साहब आप बताओ, इंडिया में है वो राष्ट्र के लिए तो काम कर रहा है। यहाँ राष्ट्रवादी की परिभाषा वही विषय ही नहीं है। विषय ये है कि लोग कहाँ पर हैं आज, क्या सोच रहे हैं, तो बताइए ना क्या परिस्थिति में है। महंगाई कहाँ? तो मैंने पूछा लोगों से, लोग तो कह रहे सही। क्या परिस्थिति कुछ ऐसी लग रही है जिससे मतलब आपको लग रहा हो कि यहाँ बेकार हो रहा है सारा काम? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। बताइए भाई साहब, को दिक्कत रुपए गेहूं बता दो भाई साहब। आप तो कुछ नहीं लग रहा है। कोई भी सरकार आएगा तो जो महंगाई बढ़ना है वो बढ़ेगा ही भाई साहब। उसे पूछ लेता हूँ, महंगाई आएगा भाई, बढ़ेगा ही, ऐसे कोई थोड़ी। ये आप बता दो। नहीं, अब आइए ना, अब आइए, लोगों से बात कर रहा हूँ। आज जनसंख्या नहीं देख लो कितना बढ़ रही है। जब जनसंख्या देख लो बढ़ रही है ना, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। आप सैलरी पर अगर काम करते हो, आज के 2 साल पहले 1000 पाते थे, आज का 1500 आपका हुआ कि नहीं सैलरी हुआ? अबे हमारी भी कमाई तो देखो ना, कि हमारी भी कमाई बढ़ रही है ना भाई। तो महंगाई तो आना, हम जनसंख्या इतनी 140 करोड़ के ऊपर पहुंच रहे हैं, तो महंगाई तो जाएगी ना भाई। क्यों जाएगी? क्यों से पूछेंगे आपको कोई दिक्कत भाई साहब, परेशानी? कोई दिक्कत। इधर आइए थोड़ा सा आगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है अभी? जी नहीं, महंगाई की बात ऐसे है, तो महंगाई को लेकर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे अपन
ऐसे ज़मीनों को लेकर है, ज़मीन अपनी घर की कीमत है, तो आज से 10 साल पहले देख लो बहुत कम थी, वो सबको बढ़ाकर चाहिए। और दूसरी चीज़ें सिलेंडर थोड़ा सा बढ़ रहा है तो क्या सस्ता चाहिए, सिलेंडर का 500 रुपये 10 साल तक 500 रुपये होगा क्या? नहीं हो सकता है ना। भाई साहब जवाब दीजिए। हाँ जी, जवाब दीजिए। जो क्या बोल रहे हैं? आप सुन ही नहीं रहे हैं। ज़मीन है जैसे घर है अपना, ज़मीनों के रेट सबको 10 साल में हाई चाहिए, हाई डबल से ट्रिपल भी हो गए। और गैस सिलेंडर 500 रुपये 10 साल पहले 500 था, आज भी का 500 में चाहिए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। 500 था कहाँ भैया, 500 नहीं था, वो सब्सिडी दिया गया था, 1200 1300 कुछ रुपये मिल रहा था, वो 800 रुपया मेरे जेब से जा रहा था। फर्क इतनी ये पकड़ के नहीं, ऐसा पकड़ के लिया जाता था। वो आप सर्च कर लो गूगल पे, 1300 कुछ रुपये जो है मनमोहन सिंह के समय में जो है गैस का कीमत 500 रुपया मेरे से लिया जाता था, 800 रुपया गवर्नमेंट देती थी, सब्सिडी पे था। 500 रुपये गैस का कीमत था, 900 रुपये, 450 रुपये गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी और 450 का सिलेंडर मिलता था। और वो सब्सिडी कब हटा दी? कोरोना में हटा दी। अभी 1200 रुपये भी गैस हुआ तो 67 रुपीज़ की सब्सिडी है। आते थे 3-3 दिन लाइन लगाए रहते थे, इसके बाद लाइन में अगर आ गया गैस के लिए, इसके बाद पता चलता था गैस खत्म हो गया, जाओ 3-3 दिन 3-3 दिन। और भैया को गेहूं का रेट पड़ा हुआ है। 2014 में गेहूं क्या रेट था? क्या रेट था अभी बताइए तब और अब में? आपको किसानों को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत है। 45 रुपये गेहूँ हो गया तो उसमें आपको दिक्कत है। और अभी एक कैफ़े में जाना हो, एक कॉफ़ी पीना हो, किसी काम का है नहीं, वो उसका 400-500 रुपये एक कॉफ़ी का, जो कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ क्या है, उसका दे दोगे। लेकिन 45 रुपये गेहूं का 1 किलो का देना पड़ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। आपके पैर के नीचे से ज़मीन निकल जा रही है। निकल रही है नहीं, आपको भी तो मिल रुपए में खुश हो ना। वो किसान कैसे पैदा करता है उससे पूछिए, उसकी क्या हाल होती है। उसमें किसका फायदा है? किसान का है, सरकार का है? 45 रुपये गेहूं बिक रहा है तो किसान का भी तो फायदा है, गेहूं का भाव बढ़ेगा, किसानों को भी फायदा है ना। बताइए किसान के फायदा से क्या हुआ? आम आदमी कहाँ जाए? किसान के फायदा कुछ नहीं, जो किसान का फायदा हो तो कोई फायदा नहीं। आपसे बात करूं, इनसे बात करूं, इनसे बात करूं। कहाँ से खाएंगे? दिल्ली नहीं बचाएगी हमको। बिना किसान कैसे देश चलेगा? आ जाओ तो भी मैं अपनी बात पे कायम हूं। भैया किसान आम आदमी ही है, किसान आम आदमी है। मुझे तो मैं अपनी बात पे कायम हूं। घेरने की बात नहीं है, घेरने की बात बता रहे हो आप, जायज बता रहे हो 45 रुपए गेहूं को। नहीं, मैं जायज, मैं देखिए आप राष्ट्रवादी हो, मैं राष्ट्रवादी हूँ, हम गैर राष्ट्रवादी हैं। आपको मेरे से दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या आपको? व्यक्तिगत दिक्कत है क्या आपको मेरे से? आप फैक्ट पर देखिए, अब इन पे जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब ये यहाँ पर अब मुझे व्यक्तिगत हो रहे हैं, अब इन पे जवाब नहीं है। अब आप पे जवाब मैं दे रहा हूँ, जवाब में कहाँ गए? अरे आप चमका सुनते कहाँ हैं? आराम से बात कर लो ना। चमकाने की बात नहीं है, मैं तो भाई साहब दिखाऊंगा आपको। खड़ा क्या दिखाएंगे? जो आप बोल रहे हैं वो दिखाएंगे। क्या कह रहे थे ना नहीं दिखाएंगे? मैं पूछ रहा हूँ, डॉलर का रेट तो बता दो भाई साहब। डॉलर का रेट बताइए भाई साहब, अब बताइए। लगातार बढ़ रहा है डॉलर का रेट। डॉलर का रेट तो मुझे 2014 में क्या था ये नहीं मालूम। अभी जो भी है 70-78 रुपये, कौन सा वाला? 67 रुपये 80 पैसे। नहीं, आप आपको अभी लग रहा है इतना? अभी सरदार जी 87 रुपये। तो देश आगे बढ़ा क्या? अगर देश आगे बढ़ा तो कौन बढ़ा रहा था देश आगे, ये तो बताइए। सुन तो 1950 में डॉलर का रेट क्या था बताइए, और फिर 2014 तक क्या रेट हुआ बताइए। ठीक, बताइए, केवल बताइए ना। केवल इम्प्लीमेशन है और कुछ नहीं है। ये जो कह रहे हैं देश अगर 1950 से और 2000, एक मिनट सुनिए, अगर मेरी एक मिनट सुनिए, 1901 मिनट सुनिए, मैं आपकी बात मानता हूँ। एक बात मैं बताता हूँ, लेकिन बताना ये सार्वजनिक करना। लेकिन अब अडवाणी जी ने एक बयान दिया था कि जो सरकार डॉलर के रेट को, यदि रुपया के रेट को संतुलित नहीं कर सकती, ऐसी सरकार को घर बैठना चाहिए। उस समय अगर ये 60-65 रुपये डॉलर रहा हो, और अगर मनमोहन सरकार उस समय डॉलर के रेट को, रुपये के रेट को अगर नहीं संभाल पा रही थी, और उन्हें घर बैठना चाहिए था, जिस समय हमारी स्मृति ईरानी जी सड़कों पे बैठ के अपना थाली बजा रही थी कि भैया सिलेंडर LPG गैस महंगी कर दी है, तो उस समय जो इनकी विचारधारा थी उसके हिसाब से चले तो आज ये भी कुछ नहीं कर रहे। वो मैं इसके हिसाब से चले तो ठीक है, क्योंकि अब ये कह रहे हैं भैया, बात तो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन शायद वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि भैया इन्फ्लेमेशन के नाम पर ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन नहीं दिखानी चाहिए। अगर होता है क्या है कि भैया डॉलर कहीं कमज़ोर होता है तो यहाँ पर थाली पीटी जाती है, वहाँ रुपया मजबूत हो गया, बहुत तगड़ा हो गया। लेकिन जहाँ पर भैया
अब अगर पाउंड हो गया 106 रुपये, वहाँ पर नहीं बताया जाता यार पाउंड के अगेंस्ट रुपया कितना लो हो गया। तो ये चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। बात है सिर्फ ये मंदिर मस्जिद की नहीं करनी चाहिए। मंदिर मस्जिद की तो कोई बात कर ही नहीं रहा है। मनमोहन सिंह में कोई किंतु परंतु नहीं है। मनमोहन सिंह जी में कोई किंतु परंतु नहीं है। उनसे अच्छा योग मतलब आज तक कोई प्रधानमंत्री ना हुआ ना होगा कभी, लेकिन कांग्रेस ने वो हाल कर दिया कि आज वो लोग खुद नाम उनका नहीं लेते हैं। हाँ, इतने बड़े योग आदमी आज तक हिंदुस्तान में मैं चैलेंज देता हूँ ना कोई हुआ ना होगा। इतने जो कि उस समय जो है अमेरिका की स्थिति खराब हो गई थी, बोले थे इंडिया को हिलने नहीं दूंगा उनमें, लेकिन मनमोहन सिंह जी भी नहीं। लेकिन वहाँ पर भी उनकी कोई इज्जत हुई क्या? कांग्रेस वालों ने इज्जत की क्या? उनके एक प्रधानमंत्री का बिल फाड़ दिया जा रहा है स्टेज पे, कोई वैल्यू नहीं। कांग्रेस भी ऐसी, बीजेपी भी ऐसी, अब किसको ऑप्शन? बीजेपी कांग्रेस देखो ऐसे मनमोहन सिंह की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की नहीं। मनमोहन सिंह कांग्रेस और बीजेपी की बात, कांग्रेस और बीजेपी की खैर है ही नहीं वैसे तो। वो तो हर देखो जिनके हाथ में सत्ता आती है वो सत्ता के नशे में धुन हो जाते हैं। ये होगी एक बात हिंदुस्तान की राजनीति है, ये पूरे विश्व भर की है। चाहे आज से 1000 साल पहले राजा महाराजा रहे होंगे, वो भी ऐसे ही रहे होंगे। अब जो कहते हैं विकास की बात कर रहे हैं और जो कहते हैं करप्शन की बात कर रहे हैं, अक्सर होता क्या है जब सत्ता जिसके हाथ में होती है ना, उसके घोटाले उसके धांधलियाँ जो है ना वो सामने आती नहीं है। ठीक है, अब जब सत्ता से बाहर जाते हैं फिर उनके घोटाले धांधलियाँ सब आ जाती हैं सामने। अब ये हमारे पी चिदम्बरम जी थे, उन्होंने एक बार अमित शाह जी को अंदर करवाया था, बताते हैं शायद 100 दिन के आसपास करवाया होगा उनको अंदर, 103 दिन के आसपास। जो है गोधरा कांड वाले में वो जेल गए हैं जो है, और इनकी 10 साल सरकार थी कांग्रेस वालों ने। किसी एक भी बीजेपी को बता दो जो करप्शन में पकड़े हुए हैं, पूरी कर लें दीजिए। अब चिदम्बरम जी भी गए अंदर, ठीक है, तो उतने जितने दिन हमारे अमित शाह जी अंदर रहे थे उससे शायद 3-4 दिन एक्स्ट्रा ही लगा के आए हैं। ये तो हो गई क्या रिवेंज। कहने का मतलब यही है सिर्फ कि जिसके हाथ में सत्ता होती है बाजी उसी की होती है, लाठी उसी की होती है। जो सत्ता से बाहर होता है उसके घोटाले दांतले बाहर आते हैं। मतलब कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, सब ऐसा ही करती है। आपका कहने का मतलब अभी देख लो ना, अभी दिल्ली वालों ने जैसे मुख्यमंत्री केजरीवाल को बना दिया, ठीक है, दिल्ली वालों के लिए भैया 90% दिल्ली वाले तो उनको सही बोलते हैं, सही है। लेकिन अब हमारी जो ईडी है या जितनी भी है हमारी, उनको भी ये चोर बोलती है, उनको भी उनके घोटाले सामने ला रही हैं। सिसोदिया जी को भी ये साल भर से अंदर कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट तक कह रही है भैया कि अंदर करके तुमने रखा है, भैया सबूत तो लाओ, मुद्दा तो लाओ। लेकिन ना मुद्दा है ना सबूत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल रही जमानत क्यों नहीं दे रही है? वही सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि ना आपके पास सबूत है, ना आपके पास तथ्य है, ना आपके आंकड़े हैं। सर इससे कहते हैं नहीं, जमानत क्यों नहीं दे रही? इससे कहते हैं मिसयूज ऑफ पावर। बात यहीं पर ही आ गई सर। somebody is using the power। यही अब देखिए कांग्रेस की नहीं दे रही है। नहीं तो जमानत क्यों सुप्रीम कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही है? अगर उनके पास ईडी के पास प्रूफ नहीं है तो जमानत देना चाहिए ना, क्यों नहीं दे रही है? ताकत किसके हाथ में है? ये कौन सी बात? अब आप अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब एक मिनट, इनका कहने का एक मिनट पाजी, जो हमारे इनका कहने मैं समझ रहा हूँ, न्यायाधीश हैं वो ही रिटायरमेंट होने के बाद कह रहे हैं भैया एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है। जो पदों से जो सेवा क्या होता है सेवा मुक्त होने चाहिए उनको सेवा निरस्त नहीं करते हैं। उनको भैया अपने बंदों को तो 2-2 साल एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं रिटायरमेंट की होने के बावजूद भी। अब ये देखो क्यों हो रहे हैं, अधिकारी क्यों हो रहे हैं? क्या बाजी एक सवाल मेरा आपसे, कैसे आ रहे हैं? बाजी एक सवाल मेरा आपसे। अच्छा, आपने सत्यपाल मलिक जी को आपने सुना? सत्यपाल मलिक जी को सुना? को जानते हो आप ना? गगोई आज के जो है 10 साल पहले सत्यपाल मलिक जी खुद बता रहे हैं, कह रहे हैं सर हमने रिटर्न में दिया गृह मंत्रालय में कि भैया हमारे आर्मी कॉन्वॉय पर हमला होने वाला है, बहुत बड़ा थ्रेट है भैया, हमें एयरलिफ्ट करने हैं हमारे आर्मी कॉन्वॉय को। तो हमारा भैया गृह मंत्रालय कहते हैं कि जी हम नहीं कर सकते, ये आउट ऑफ बजट जाएगा। फिर हमारे आर्मी कॉन्वॉय पर हमला होता है, हमारे 40 जवान शहीद होते हैं। उस समय तो हम भैया बड़े निकल गए तब बोल रहे हैं, जब बीजेपी से निकल गए तब बोल रहे हैं ऐसा। और जब नहीं कभी नहीं बोले। आप बता दो, आप दिखा वक्तव्य दिखा दो। आप ये आप न्यूज चैनल देखोगे तो सर जी 24 घंटा में 18 घंटा ये आज देखता हूँ। आप पूछ लो, यहाँ जो है 18 घंटा न्यूज देखता हूँ। उसी न्यूज चैनल की बात कर रहे हैं जिसको गोदी मीडिया के नाम से नवाजा जाता है। आप इनको अब एबीपी पे बोलो नहीं। एक मिनट बाजी, एक सवाल बाजी, एक सवाल बाजी, ऐसे नहीं, सवाल तो करने दीजिए, ऐसे नहीं पाजी ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो है चूक होती है जिस तरीके से सरकार की, और ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल बढ़िया है। तो जिस तरीके से सिक्योरिटी हटाने के बाद सिद्धू मूसेवाले हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पंजाब सरकार लेगी या कौन लेगा? उसी का होता है। उसी का जवाब नहीं दे पाए तो नहीं देंगे ना भाई।
पहले निकल लिए। नहीं देंगे। बिना सबूत का कौन रखता है? वही तो। जो 1 साल से वो रह रहे हैं उसके अंदर जेल में रह रहे हैं, वो सिसोदिया का कह रहा है, वो जेल में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट है पागल है जो दे रही है, रख रही है। ऐसा कोई नहीं रखता, कौन रखेगा? अगर प्रूफ नहीं होता तो जमानत देती कि नहीं देती उनको? आज इतने दिन से रखी है, जो है सबके सब बिके हुए हैं क्या? ये मेंटालिटी बन चुका है। लोगों की मेंटेलिटी यही हो गई है। आपको क्या लगता है भाई साहब 2024 में किसकी सरकार मोदी की आ रही है, चारों तरफ देख रहे हैं। आ रही है या आनी चाहिए? अब देखो जनता की है, जैसा दिमाग बदल जाए। आप भी तो जनता ही है या सांसद वांसद है? जनता, हम जनता ही के साथ हैं। जहाँ देखेंगे भाई सही जो काम कर रहा है उसी के साथ है। उसी के साथ चलिए। तो देखिए, लगातार जनता जनार्दन से हम बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस सरकार के काम इनको अच्छे लगे, कौन सी पार्टी जो है वो काम अच्छा करती है, किस प्रधानमंत्री ने काम अच्छा किया है, और 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं उनमें ये किसको चाहते हैं। खैर, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी और कौन कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन ऐसे ही जनता के बीच जाते हैं कि जो जनता जनार्दन सर्वोपरि है और जनता की राय रखते हैं। लगातार ऐसे ही रखते रहेंगे, ना डरेंगे ना डरने देंगे, ना झुकेंगे ना झुकने देंगे, और जनता की आवाज क्यों ही सामने लाते रहेंगे। ना बात हिंदू की करेंगे ना मुसलमान की, बात करेंगे तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।